बच्चों, let's read the question. 20 kilogram of N2, 3 kilogram of H2 are mixed to produce ammonia. The amount of ammonia formed is A option is 17 kilogram, B option is 34 kilogram, C option is 20 kilogram and D option is 3 kilogram. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट यहाँ से क्या कहता है कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। अब देखो हमारा यहाँ से रिएक्शन कैसे बन जाता है N2 प्लस 3H2 गिविंग राइज टू 2NH3। ये हमारा रिएक्शन है अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर बात चल रही है 20,000 अगर 20 किलोग्राम या फिर 20,000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से मोल्स कैलकुलेट करके देखते हैं कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से कितना आ जाएगा। क्योंकि 20,000 ग्राम के लिए बात चल रही है तो डायरेक्टली इसी के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोल्स। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 28 यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 714 मोल्स। इतने मोल आपके आ गए। अब देखो यहाँ पर उसने हमें 3000 ग्राम क्या दे रखा है ऑफ हाइड्रोजन। तो 3000 ग्राम हाइड्रोजन के लिए मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ से ये मोल्स आपके हो जाएंगे 3000 डिवाइडेड बाय H2 का मोलर मास कितना होता है 2। तो मतलब कितना हो गया यहाँ से 1500 मोल। अब देखो क्वेश्चन में अगर हम अपने रिएक्शन पर फोकस करें तो 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल ऑफ H2 के लिए जरूरत है। तो इसका मतलब जो आपके यहाँ से 714 ये मोल्स हैं, 714 मोल्स ऑफ N2 रिक्वायर्स, इन्हें कितने मोल्स ऑफ यहाँ से हाइड्रोजन की जरूरत होगी। तो हम क्या करें 714 का मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो हमें आइडिया लग जाएगा कितने मोल्स आएंगे। दैट इज 200, ये 2142 मोल्स। इतने मोल्स की जरूरत थी एक इसको 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को या 714 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को, इतने हाइड्रोजन के मोल्स की। और क्वेश्चन में हमारे पास कितने गिवन है 1500 मोल। तो ये तो कम पड़ गया। तो जो कम हो जाता है रिएजेंट वो हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है। और जो हमारे पास कम है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट है, हम उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं कि कितने मोल्स हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म होंगे। तो क्वेश्चन में हमें कितने गिवन है यहाँ पर मोल्स 1500 मोल्स। तो हम क्या करेंगे 1500 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस अमोनिया। कितना अमोनिया यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे ये, अगर 2 मोल्स यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे थे, सबसे पहले हम यहाँ 2 मोल को लेके बात कर लेते हैं। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रोड्यूस कर रहे थे अमोनिया को। तो क्वेश्चन में देखो 3 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस कर रहे थे यहाँ से 2 मोल ऑफ NH3। तो फिर अब 15 यहाँ पर मोल्स के लिए बात करते हैं 1500। अब ये 1500 मोल्स हमारे यहाँ से कितना प्रोड्यूस करेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 से ये आ जाएगा हमारे यहाँ से कितना 1000 मोल्स। अब जो ऑप्शन है हमारे पास मोल्स में ना होकर किलोग्राम में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है तो 1000 मोल्स इज इक्वल टू मास हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17। तो यहाँ से यहाँ मास कितना आ जाएगा आपका 17,000 ग्राम। तो ये आपका कितना आ गया यहाँ से 17 किलो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है वो हो जाता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। I hope you understood well. Thank you.